नमस्कार दोस्तों, मैं नेमित भूपेन शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए 10 स्किल्स लेकर के आया हूं और यूं तो बोलो 11 स्किल्स हैं, बस 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बता दूं, पहले लोग बीटेक करते थे, एमटेक करते थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके काफी सारा उसमें पैसा लगाते थे। बट आज की डेट में मैं आपको ये बता दूं, अगर आप करोड़पति या लखपति बनना चाहते हैं, बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको स्किल्स की आवश्यकता होती है, आपको डिग्री की बहुत कम आवश्यकता होती है। और वैसे मैं बात करूं तो बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी जब भी आप कहीं वर्क करने जाते होगे, कभी जबरदस्त प्रोफेशनल कंपनी में, तो वहां पर आपसे ये मांगा जाता होगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और वह एक्सपीरियंस कहां है, दिखाइए। तो इस तरीके से आपको मांगा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि डिग्री मायने नहीं रखती, मायने रखता है एक्सपीरियंस, काम करने का तरीका। तो जो मैं आपको 10 स्किल्स बताने जा रहा हूं, अगर इसमें से आपके पास एक भी स्किल्स अवेलेबल है, एक भी स्किल्स अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए छाप सकते हो घर से बैठे बैठे। और ये जबरदस्त आने वाले टाइम के सबसे लाजवाब क्रिएटिव आइडियाज हैं, क्रिएटिव अर्निंग आइडियाज हैं। जो जैसा कि आपको पता है कि जिस तरीके से दुनिया बदल रहा है, काफी 3 सालों के अंदर इतनी ज्यादा दुनिया बदल गई, तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम लोग भी बदलें। और ऐसा नहीं है कि ये जो भी मैं 10 स्किल्स बताऊंगा, ये स्किल्स आपके अंदर होंगी नहीं, 100% होगी, और उसे थोड़ा रगड़ के साफ करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर कहीं जमीन के अंदर कोई भी हमें धातु पड़ा मिलता है, तो थोड़ा सा रगड़ के साफ करने पर वो चमकने लगता है। उसी तरीके से आपके अंदर भी स्किल्स तो अवेलेबल होती है। हर कोई आदमी ना तो ऊपर से सीख करके आता है, सीखता यहीं पे है, उसे थोड़ा सा रगड़ने की, यानी कि थोड़ा सा साफ करने की आवश्यकता होती है। 100% उसकी अर्निंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियोस बना दिया है, यानी कि एक दूसरा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया। जाओ वहां पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख सकते हो किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, कमेंट्स कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट और 10 जो क्रिएटिव स्किल्स है जिससे आप करोड़ों रुपए छाप सकते हैं, वो कौन सी है, वो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं कि अगर आप मान लेते हैं, मैं स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं शायद आपकी समझ में ना आए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है थोड़ा विलेज एरिया से हैं, और विलेज एरिया से होने के साथ साथ वो इंटेलिजेंट तो है, समझ तो 100% जाएंगे, यानी कि उन्हें लगेगा ये क्रिटिकल है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 10 स्किल्स है, 10। तो वीडियो को पूर्णतः देखना ताकि 10 स्किल्स आपको पता चल जाए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 स्किल्स आपको थोड़ा प्रॉब्लम पूर्ण लगे, क्योंकि ये स्किल्स हमें भी नहीं आती हैं। तो स्टार्टिंग के 3 स्किल्स में आपको बता दूं, या बीच की 3 स्किल्स या लास्ट की 3 स्किल्स हो सकती हैं। बट अगर मैं बताऊं दूसरा और तीसरा तो लाजवाब है, साथ में साथ 6 और 7 और 8, तो इसमें तो अमेजिंग पैसा है। तो आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं सबसे नीचे से, यानी 10 नंबर से। तो सबसे मैं बात कर लेता हूं क्रिप्टो करेंसी मैनेजमेंट। अब ये हो सकता है कुछ लोगों के समझ में कम आए, बट हाँ, ये आने वाले टाइम का, जैसे कि बता दूं, गवर्नमेंट ने इस पे मंजूरी दे दी है। और क्रिप्टो करेंसी 2 तरीके होती है, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी होती है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी होती है। पब्लिक क्रिप्टो करेंसी पर आप अपना दांव लगा सकते हैं और वहां पर एक एजेंसी के तौर पर खोल सकते हैं, लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए गाइड कर सकते हैं। यहां पर आप परसेंटेज की तरीके से, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐप ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो इस तरीके का सिस्टम अपनाते हैं। तो आप भी वर्चुअल सर्विस दो लोगों को, ऐप सर्विस मत दो, वर्चुअल सर्विस दो, उन्हें गाइड करो, उनसे परसेंटेज चार्ज करो। फिर नंबर 9 पे आता है, 9 पे बात करो या 10 पे बात करो, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक ही है। अब क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक सिस्टम ऐसा हो जाता है कि जैसे कि कड़ी बाई कड़ी, यानी कि एक कड़ी अगर आप जुड़ती तो ऊपर की सारी कड़ियां खड़बड़ा जाती हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक ब्लॉकचेन एक प्रकार का एक सिस्टम, एक लॉकेट सिस्टम है। तो ऐसा अगर आपको आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। अब ये सबसे जबरदस्त और क्रिएटिव है, इसे क्या कहते हैं? एनिमेशन। जैसा कि मैं बता दूं, आज की डेट में बहुत सारे YouTube वीडियोस और बहुत सारे ऑलरेडी जो है स्टोरीज और बहुत सारी जगहों पर एनिमेशन चल रहा है। तो आप एनिमेशन अगर आपको करना आता है तो आप अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के द्वारा या बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा, या फिर मार्केटिंग कंपनियों के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपको एनिमेशन आता है तो जबरदस्त तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। 8 नंबर पे आता है कोडिंग। अगर आपके अंदर कोडिंग स्किल्स है तो यहां पर आप लगभग 1 महीने का 1 लाख और 5 महीने का लगभग 25 लाख चार्ज कर सकते हैं। अब 5 महीने में 25 लाख यानी खुद की कंपनी, और महीने का 1 लाख आराम से आ जाता है। कोडिंग क्या होता है? ऐप डेवलपमेंट। ये एक ऐप की सर्विस होती है या ऐप की एक भाषा होती है जो ह्यूमन से कनेक्ट होती है। तो कोडिंग अगर आपको आती है, मैं पेंट कोडिंग नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं ऐप टेक्निकल कोडिंग्स की बात कर रहा हूं, तो यहां से बहुत सारा पैसा आप चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है? 7 नंबर स्क्रिप्ट राइटिंग। मैं आपको बता दूं, आज की डेट में यूट्यूबर जितने भी यूट्यूब चैनल पे हैं, उनके पास ज्यादा से ज्यादा एक चैनल
या फिर सेकंड्स ब्लॉग चैनल होगा, या फिर थर्ड टेक्निकल चैनल। 3 चैनल से ज़्यादा किसी के पास चैनल नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो फैमिली है, फैमिली में सारे लोग यूट्यूबर भी हैं, लेकिन सबके पास जो है लिमिटेड चैनल है, यानी कि 3 से ज़्यादा किसी के पास चैनल नहीं है। अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूँ, शॉर्ट में कुछ 1 से 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास 5-5, 6-6 चैनल्स हैं, तो उनके पास 5-6 चैनल्स हैं। बट मैं आपको बता दूं कि यहां पर स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आपको आती है तो आप उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। मेल आईडी आपको अबाउट सेक्शन में, आप यूट्यूब में जाओ और अबाउट में जाओ, वहां पर आपको मेल आईडी मिल जाएगी उस यूट्यूबर की। उसको मेल करो और उससे बताओ कि मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिख सकता हूं, और वो स्क्रिप्ट आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। उसकी जगह पे आप एक दूसरा चैनल खोल करके आप वहां से करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट राइटिंग सबसे जबरदस्त वीडियो है, सॉरी सबसे जबरदस्त बिजनेस है। इसके लिए आप जबरदस्त तरीके की एजेंसी खोल सकते हो, काफी सारे लोगों के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग का स्टार्टिंग कर सकते हो, या फिर आप जो 1-to-1 लोगों को मैनेज कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है वीडियो एडिटिंग। जैसा कि मैं बता दूं, अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे एडिटिंग करने में 3 घंटा लगता है। अगर वही मेरा 3 घंटा बच जाए तो वो 3 घंटा मैं किसी दूसरे कंटेंट को लिखने में या दूसरा कंटेंट सोचने में लगा सकूंगा, या दूसरा चैनल क्रिएट कर पाऊंगा। बट मैं बता दूं, अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम में इतने सब्सक्राइबर तो है नहीं कि मैं किसी भी आदमी को हायर कर पाऊं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। अगर वो लोग दूसरा चैनल क्रिएट करना चाहें तो एक दिन में उनका, एक दिन के अंदर उनका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, क्योंकि उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, मिलियंस में व्यूज आते हैं। बट उनका ढक्कन अभी बंद है, वो जितने से अर्न कर रहे हैं उतने से ही अर्न कर रहे हैं। अब आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और उनसे बता सकते हैं कि भैया मैं आपके वीडियो को एडिट करूंगा, बदले में आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करूंगा जो भी व्यूज आते हैं या जो भी अर्निंग होती है, या फिर पर वीडियो। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो हमारे साथ हमें काम करने का मौका दो और आप दूसरे कंटेंट पर फोकस करो। नेक्स्ट नंबर पे आता है 5 नंबर पे अगर बात कर लूं तो डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आज की डेट में टोटल प्रोडक्ट डिजिटली हो गया है। हर प्रोडक्ट, सबसे पहले अगर मोबाइल लेना होता है, सबसे पहले अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे जाकर के आदमी रेट पता करता है, फिर यूट्यूब पे जाकर के उसे फीचर्स पता करते हैं, फीचर्स पता करने के बाद फिर जाता है वो जो है शॉप पे खरीदता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब यहां पर मैं आपको बता दूं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। इन्फ्लुएंसर के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर एसईओ कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर आ जाता है, एसईओ आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी वीडियो हो, कोई भी वेबसाइट हो, आखिर कैसे वो उसके कीवर्ड सिस्टम बनाए कि उसका वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब चैनल हो टॉप नंबर पे आए। तो इस तरीके, जैसा मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप सर्च करते हो भोमा बिजनेस, तो टॉप नंबर पे आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये भी सिस्टम इसी में आता है, एसईओ। सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी जबरदस्त है। कई सारे यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आप सोशल मीडिया से जो है को हैंडल कर सकते हो। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। या फिर आप यहां पर आप डॉलर में पैसा अर्न कर सकते हो, यानी कि डॉलर में आप यहां पर पैसा अर्न कर सकते हो। इन जो है बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉफिट है। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगर आपके पास 4th नंबर की ये स्किल्स है तो बहुत लाजवाब है। यहां पर आप इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। देखिए मैं आपको बता दूं, दुनिया, टोटल दुनिया बनी हुई है, बन रही है प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लुएंसर बनने की। यानी टोटल दुनिया चाहती है कि मैं भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाऊं, इन्फ्लुएंसर बनाऊं, लोगों को गाइड करूं, लोगों को समझाऊं, लोगों को जो है बताऊं, लोगों को एजुकेट करूं। बट मैं आज की डेट में मैं ये बता दूं, सारी दुनिया जब सब कुछ कर रही हो तब आप वो मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप, जब सारी दुनिया जो कर रही है आप वही करोगे तो उसमें सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। आप ऐसा करो, यहां पर आप इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप एजेंसी स्टार्ट करो जहां पर जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको मैनेज करो, उनका सोशल मीडिया मैनेज करो। यानी सोशल मीडिया पर क्या उनके बारे में लोग गलत कह रहे हैं उसे बताओ कि आप ये सही कर सकते हो। क्या उस जिस आदमी की आप मैनेजमेंट सर्विस अपना रहे हो उसके जो भी ब्रांड प्रमोशन आते हैं उन्हें हैंडल करो, उनको नेगोशिएट करो, उनसे बात करो, बात करने के बाद उनसे फाइनल डील करो। तो इस तरीके से उनसे भी आप काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट एक जबरदस्त बिजनेस है आने वाले फ्यूचर का। नेक्स्ट नंबर पे आता है ग्राफिक डिजाइनर। जैसा कि मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगो, स्टिकर्स, वेबसाइट डिजाइन, डिमांड्स या ग्राफिक डिजाइन, अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लगभग एक दिन का लगभग 1500 से 2000 रुपए चार्ज कर सकते हो। इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपको एडिटिंग करना सीखना होगा, जो भी जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, कैनवास जैसे जबरदस्त वो भी सॉफ्टवेयर है, उन पे आपको एडिटिंग आनी चाहिए। अगर एडिटिंग आपको आती तो ग्राफिक डिजाइनर मैं आपको बताता हूं, जैसा कि होंडा या हीरो मोटरसाइकिल पे जो भी लोगो लगा होता है वो क्या होता है, ग्राफिक डिजाइनर के अंतर्गत आता है। या भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनी अपना लोगो बनवाती है वो ग्राफिक डिजाइनर के अंतर्गत आता है। जो भी प्रोडक्ट बनता है, 3D 2D प्रोडक्ट बनता है, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप बहुत ज्यादा पैसा यहां से अर्न कर सकते हो।
कम से कम समय में करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, तो सेकंड नंबर पे डेटा साइंस। अब डेटा साइंस मैं आपको बता दूं, डेटा साइंस की वजह से आज की डेट में जोमेटो जो है करोड़ों रुपए अर्न कर रहा है। कैसे अर्न कर रहा है, क्योंकि उसके पास डेटा है, उसे पता है कौन से क्षेत्र में कितने रुपए तक कस्टमर एफर्ड कर सकते हैं, हमसे कितने रुपए तक हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और कौन से एरिया के कस्टमर क्या पसंद करते हैं और कौन सा कस्टमर क्या पैसा पसंद करता है। इस वजह से उसके पास डेटा है, इस वजह से काफी सारी कंपनियां उससे प्रचार करवाती हैं और उसे यह पता करती है कि हमें अगर कहीं पे, हमें लखनऊ में गोमती नगर में अगर हमें खोलना है अपनी फ्रेंचाइजी, तो वहां पर कैसे लोग हैं हमें बताओ। वहां से भी मोटा पैसा चार्ज किया जाता है। वहीं पे अगर बात करूं यूट्यूब पे जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो भी प्रचार आते हैं, उनको पूछा जाता है कि कौन सा आदमी ऐसा है, यानी कि कौन सा आदमी टेक्निकल है, कौन सा आदमी कॉमेडी देखता है, कौन सा आदमी पैसा वाला है। तो इस तरीके से यहां पर भी डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस का सिस्टम एक ऐसा तरीका होता है जहां से आपके पास डेटा अगर अवेलेबल है, और बहुत सारी कंपनी आज का डेटा समेटने में ही लगी हुई हैं। यानी कि जैसा कि आपको पता, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपकी हॉबी, आप कितना अर्न करते हो, ये सब कुछ जब आपके साथ आपका ले लेती हैं, बाद में ये अपने हिसाब से प्रोडक्ट मार्केटिंग करती हैं। फिर डेटा सिस्टम, डेटा कैसे यूज करने का तरीका ये अलग अलग आता है। तो आप समझ सकते हो डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस कितना जबरदस्त है। यूट्यूब, जितनी भी सोशल मीडिया डेटा सिस्टम पे ही चल रही है। अगर मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, मुझे क्रीम बेचना है, तो मैं ये पता करूंगा, यूट्यूब को एक मेल होता है, या ये पता करेंगे कि यूट्यूब पर एक क्रीम से रिलेटेड आप उससे कीवर्ड्स लगाएंगे, यानी क्रीम से रिलेटेड कीवर्ड्स लगाएंगे, और जब वैसे कीवर्ड्स लोग सर्च करेंगे, अब वहां पर उनको एक क्रीम दिखाई देगी, उस क्रीम पे ऑर्डर करेंगे और जिसके द्वारा वो क्रीम उनके घर पे पहुंचेगी। तो ये सिस्टम एक होता है डेटा एंड साइंस का या डेटा एनालिसिस का। नेक्स्ट नंबर पे आता है, टॉप नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस आता है कॉपी राइटिंग। ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे क्रिएटिव राइटिंग, ग्रामर या कम्युनिकेशन, इसके लिए सबका एक मेल जोल चिट्ठा होता है। समझ लीजिए कि अगर आपको सही से कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, यानी कैसा लिखूं कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, या कैसा प्रोडक्ट के बारे में लिखूं जो कस्टमर को अच्छा लगे, हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। क्रिएटिव राइटिंग, यानी जब जो कोई नहीं कर सकता, ऐसा लिख दो कि कस्टमर आए तुरंत उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो ऐसा सिस्टम आप बना करके यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये मैं बता दूं, अगर आप सर्च करते हो तो यहां पर आपको 3 रुपए प्रति वर्ड से लेकर के 15 रुपए प्रति वर्ड तक आपको कम से कम पैसा मिलता है। और यहां पर न्यूज़लेटर मार्केटिंग, रिटेल कंपनियां या एफिलिएट मार्केटर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों को हायर करते हैं और वहां पर उनको पैसा देते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे, जो भी आपको 10 जबरदस्त आइडियाज बताएं, आपके पास 1 से 2 आइडियाज 100% होंगे। कौन सा आइडियाज आपके पास है कमेंट्स में बताइएगा। तो इसे हर जरूरतमंद के पास शेयर कर दो, जो भी हाई स्कूल इंटर के तक पढ़ाओ, क्योंकि उसके काम का वीडियो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।